we have with us one of the senior most face of government of Goa, Honorable Shri Shripad Naik, Union Minister of State for Tourism and Ports, Shipping and Waterways, who has also handled responsibility as Minister of Ayush. May I request him to speak a few words. Honorable Shri Shripad Naik. भाई और बहनों, वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस का इतिहास आपके सामने मेरे पूर्व वक्ताओं ने रखा। 2002 में शुरू हुई यह वर्ल्ड कांग्रेस की यात्रा कैसे कैसे यहां तक कैसे पहुंची, उसका इतिहास पूरा आपके सामने मेरे पूर्व वक्ता में आपके सामने रखा हुआ है। मैं सबसे पहले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि 2014 में जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, उसी वक्त उन्हें पहला सबसे बड़ा जो काम किया कि जो वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस चल रही थी दिल्ली में, उसमें उन्होंने घोषित किया था कि आयुर्वेदा हो, आयुष हो, बाकी सभी पैथी हो, ये हमारे इंडियन पैथी है और उसको बढ़ावा देना ये हमारा फर्ज है। इसलिए उन्होंने घोषित किया, इसीलिए एक नया मंत्रालय बनाने का काम उन्होंने हाथ में लिया और डिक्लेयर किया। तुरंत 6 महीने के बाद ये आयुष मंत्रालय बना के आज जिस तरह से आयुष का विकास, आयुर्वेदा का विकास जिस तरह से आज हो रहा है, ये सब उन्हीं के कारण है। और इसलिए आप सबकी ओर से फिर एक बार उनका तहे दिल से मैं अभिनंदन करता हूं। इसके बाद में जो वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस हुई, कलकत्ता में हुई, उसका उल्लेख विज्ञान भारती के हमारे पदाधिकारियों ने किया। उसके बाद में गुजरात में हुई और आज मेरे खुद के स्टेट में हो रहे हैं। मुझे गर्व महसूस हो रहा है। आयुर्वेदा ये क्या है, मैंने कहने की चीज नहीं, आप तो सब लोग उसका अनुभव कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से इस विज्ञान को पूरे वर्ल्ड के सामने रखा, दुनिया के सामने रखा, और सोच तो वही थी। यहाँ के एक संत श्री ज्ञानेश्वर जी ने एक पसायदान लिखा है। इस पसायदान में उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं खाली इंडिया के, भारत के लिए नहीं है, लेकिन पूरे देश को जो कुछ भारत के पास जो कुछ अच्छा है वो हमें देना है। और इसी तरह से जो कुछ अच्छा भारत ने उपस्थित किया, निकाला, रिसर्च किया, जो पूरे देश का देने का जो काम किया, ये आज भी वो बरकरार कर हमारे सामने खड़ा है। नया उदाहरण तो यही है, 2015 में जो यूनाइटेड नेशन में जो योग के बारे में रिजोल्यूशन पारित हुआ और योग आज पूरी दुनिया में आज चल रहा है, लोग उसकी मांग कर रहे हैं। यही तो है ना कि योग के बारे सबको अच्छी सेहत मिले, सब दुनिया पूरी वर्ल्ड सुखी हो। यही तो हमारे पूर्वजों का विचार था और आयुर्वेदा के साथ साथ ये विचार सभी दुनिया में पहुंचाने का काम मेरे ख्याल से वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस कर रही है। मैं उनके सभी पदाधिकारियों का मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूं। आज 9वां वर्ल्ड आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस हम यहाँ ले रहे हैं। मुझे याद है कि पहली जो दिल्ली में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमारे विज्ञान भारती के संगठन मंत्री श्री जयेंद्र सहस्त्रबुद्धे जी उसमें थे, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी थी। उसका बीच में गए 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ, आज भी हॉस्पिटल में उसका उल्लेख हो गया है। इतने कर्मठ कार्यकर्ता उन्होंने जिस तरह से विज्ञान भारती को फिर इस वर्ल्ड आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस को जोड़ा और आयुर्वेदा को पूरे दुनिया में पहुंचाने का अच्छी तरह से सभी को साथ लेके काम किया है। और इसीलिए इसके बाद में जो कुछ आज हम इस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, आयुर्वेदा की वर्ल्ड में स्थिति देख रहे हैं कि आज जो हम चाहते थे कि पूरे दुनिया में आयुर्वेदा जाए, इसी के लिए जो प्रयास चाहिए वो आयुर्वेदा कांग्रेस कर रही है। गोवा
प्रदेश को तो आप जानते हैं, एक शांतिप्रिय स्टेट है, सभी तरह की सुविधाएं गोवा में है और कई सालों से पहले आयुर्वेदा भी यहाँ अच्छी तरह से उसका आयुर्वेदा का प्रेजेंस था। इस संकुल को जो नाम दिया है दादा वैद्य करके, मैं उनका एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं कि आयुर्वेदा की ताकत क्या है। और ये इतना सब होते हुए भी इतने सालों से हम पीछे क्यों रहे हैं। आयुर्वेदा को ऊपर लाने की कोशिश हर तरह से आप लोगों ने की है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से एक छोटी सी जोत, छोटी सी चिंगारी वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस ने रखी, यहां कुछ भी नहीं था, उसके साथ साथ भी आप लोगों ने जो प्रयास किया, हमारे वैद्य परंपरा यहाँ है, हमारे वैद्य यहाँ है, अनेकों ने इस आयुर्वेदा के लिए पूरा जीवन इसके लिए दे दिया और इसी के बदौलत आज आयुर्वेदा पक्के इस पर बुनियाद पर खड़ा है और आज तक जो प्रवास हुआ है उनके परिश्रमों के कारण है। उन सबको मैं तहे दिल से उनको नमन करता हूँ। मित्रों, गोवा आयुर्वेदा में बहुत आगे था। जैसा जिसका नाम मैंने दादा वैद्य जी का जो नाम लिया, तो आयुर्वेदा में कितनी ताकत थी इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जब गांव में कोई ऐसी तो ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा नहीं थी, वे साइकिल पे बैठ के जो कोई उसको बुलाने आता था वही जाते थे। ऐसा ही एक बारिश की रात थी और एक आइलैंड में वो उनको लेकर उसको एक बेटा, उसके एक पिताजी का बेटा उसके घर में गया, बोला पिताजी बीमार है, आपको आना है। 11 बजे के बाद वो उसके साथ कम से कम 7-8 किलोमीटर के इसी लंबे डिस्टेंस में साइकिल के साथ चले गए। वो नाव आइलैंड होने के कारण नाव में बैठ के उसके घर गए। उन्होंने उसको देखा और देखने के बाद उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह नहीं दिया, उसको कल सुबह बुला दिया उसको, और उन्होंने उसको देखा, परखा और दूसरे दिन आने के बाद उसके हाथ में एक नोटों का बंडल दे दिया और बोला कि उसको मेडिसिन कुछ मत दे दो, ये बंडल उसके हाथ में दे दो और बताओ कि जिस आदमी से आपने पैसा लिया है तो उसका पहले वापस करो, आपका जो डिसीज है, आपका जो रोग है वो ठीक हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। आयुर्वेदा खाली मेडिसिन नहीं है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारे पूर्वजों ने किया हुआ एक चमत्कार है और इस चमत्कार के लिए सभी दुनिया को उसका फायदा देने के काम मेरे ख्याल से आप सब लोग कर रहे हैं। और जब उन्होंने अपने पिताजी को जब नोटों का बंडल दे दिया और कहा कि ये ऐसा डॉक्टर ने दिया है, तो वो उसके बाद में मेरे दूसरे दिन से उसकी प्रकृति ठीक हुई कि रोग किस तरह से आते हैं और किस तरह से उसका निवारण करना है। ये ताकत जो है आयुर्वेदा में इतनी है, ये कहने का मेरा इसका मतलब था। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए गोवा निश्चित तौर से हम सबके प्रयास से, मैं जब 7.5 साल आयुष में था, हमारे सेक्रेटरी राजेश जी कोडेजा, उनकी पूरी तरह के सहयोग था। सभी ने सहयोग देने के बाद जो आयुष का आज तक काम हुआ है, बहुत उन सबका उसमें सहयोग है, योगदान है। और आज हम ये सब लेके आगे जा रहे हैं। आयुष आज 60 कंट्रीज इसमें शामिल हुई है। अगले आने वाले 2 साल के बाद मेरे ख्याल से हम 100 का आंकड़ा पार करने का हमारा कोशिश रहना चाहिए, वो निश्चित तौर से रहेगी। गोवा बहुत निसर्ग संपन्न प्रदेश है। हमारे आयुष मंत्रालय के प्रयास से हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री के हाथ कर कमलों द्वारा होगा। नया एयरपोर्ट का भी काम बनेगा। उसके साइड में सिंधुदुर्ग में और एक इंस्टीट्यूट हमने लाया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल प्लांट के लिए, कि यहाँ जो निसर्ग संपन्नता है, यहाँ का जो सह्याद्री में जो मेडिसिनल प्लांट है उसका सृजन हो और नए तरीके का प्लांटेशन हो। जो वनस्पति हमें चाहिए तो यहाँ उसका उत्पादन हम कर सकते हैं, रोजगार भी इससे और से दे सकते हैं। इसी तरह से जो कुछ गोवा में हुआ है, दोनों डिस्ट्रिक्ट में दोनों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी हुआ है, वेलनेस सेंटर का भी काम अच्छी तरह गोवा सरकार ठीक तरह से काम कर रही है। और बोलने का मतलब यही है कि हम सब और थोड़ा
जोर लगाए तो निश्चित तौर से आने वाला समय ये आयुर्वेदा का हो जाएगा और जो प्रयास आपने इतने सालों से लिए हुए हैं उसका फल निश्चित तौर से हम सबको मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक बार आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देते हुए मेरे 2 शब्द पूरे करता हूँ। भारत माता की जय। Click on the bell icon to watch our latest videos.